नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से पार्ट 5 मेरा बचपन के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एग्जाम की दृष्टि से ये पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियाम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और अमीर भी नहीं थे, फिर भी वे बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और दयालु स्वभाव के थे। उनकी माता आशियाम्मा एक आदर्श जीवन साथी थी। उनके अच्छे स्वभाव और आदर्श जीवन के कारण समाज में उनके माता पिता का सम्मान किया जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशोआराम वाली चीजों से दूर रहते थे। घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। एपीजे अब्दुल कलाम सभी बच्चों में से एक थे। लंबे चौड़े, सुंदर और अच्छे व्यक्तित्व वाले माता पिता के छोटे कद और साधारण रूप रंग के थे। इनके परिवार के सभी लोग रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में अपने पुराने घर में रहते थे। उनका घर चूने, पत्थर और ईंटों से बना बड़ा और मजबूत पक्का घर था। इनके पिताजी सरल और सादगीपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वे दिखावा, फजूल खर्च और ऐशोआराम वाली चीजों से वो दूर रहते थे। घर में सभी आवश्यक चीजें मौजूद रहती थी। कलाम जी का बचपन किसी कमी के बिना सादगी और संतोष और प्रेम के वातावरण में बीता। उन्हें भौतिक सुविधाओं के साथ साथ परिवार का भरपूर स्नेह और भावनात्मक सहारा भी मिला। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती। कलाम जी अक्सर अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। उनकी माँ अब्दुल कलाम के सामने केले का पत्ता बिछाती और उस पर गरम चावल, स्वादिष्ट खुशबूदार सांभर डालती। खाने के साथ घर का बना अचार और ताजी नारियल की चटनी भी देती थी। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम का प्रसिद्ध शिव मंदिर उनके घर से पैदल 10 मिनट की दूरी पर था। कलाम जी जिस इलाके में रहते थे वहाँ ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। सभी लोग धर्म का भेदभाव किए बिना आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इनके इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी। पिताजी हर शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे और मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करते थे। कलाम जी बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिताजी से एक प्रश्न पूछा कि नमाज पढ़ने का महत्व क्या होता है। तब उनके पिताजी ने समझाया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम्हारा शरीर ईश्वर से जुड़ जाता है
उस समय अमीर गरीब धन दौलत जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता है। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग में जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। पिताजी का रोज का काम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। पिताजी सूर्योदय होने से पहले लगभग 4 बजे उठकर नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद 4 मील दूर उनका अपना नारियल का बाग था। वहाँ से तकरीबन 1 दर्जन नारियल अपने कंधे पर उठाकर घर आते। इसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। कलाम जी अपने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में काम करते हुए भी उन्होंने अपनी जिंदगी में पिताजी के बातों पर चलने की कोशिश की है। कलाम जी सत्य की नींव को समझने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि जरूर भगवान की शक्ति अपरंपार है, इसलिए हमें भ्रम, दुख, निराशा और असफलता से जरूर छुटकारा दिलाती है और सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने का काम आती थी। कलाम के पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था, तब कलाम 6 साल के थे। इन नावों से तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लेकर जाना और वापस लेकर आने का काम किया करते थे। स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैं सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। कलाम जी के पिताजी स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर समुद्र के किनारे नाव बनाते थे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की शादी कलाम जी की बड़ी बहन जोहरा के साथ हो गई। कलाम जी बड़े ध्यान से नावों को बनाते हुए देखा करते थे। उनके पिताजी का काम अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन बहुत तेजी से तूफान आया। लगभग 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इस भयानक तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और जलालुद्दीन की नावें बह गई। इस तूफान में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एपीजे अब्दुल कलाम इससे पहले समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था, लेकिन इस घटना के बाद कलाम जी समुद्र की अपार और भयानक शक्ति को भी समझ गए थे। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझे से करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों के बारे में बातें करते। अहमद जलालुद्दीन कलाम जी से 15 साल बड़े थे। फिर भी दोनों के उम्र में काफी फर्क होने के बाद भी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जलालुद्दीन प्यार से अब्दुल कलाम को आजाद कहकर बुलाते थे। दोनों रोज शाम को लंबी सैर करते। वह दोनों मिलकर मस्जिद वाली गली से निकलकर समुद्र के किनारे तक घूमने जाते थे। वह घूमते समय अक्सर आध्यात्मिक विषयों पर बात करते थे। कलाम जी को बहुत अच्छी बातें सीखने और जीवन को सही ढंग से समझने की प्रेरणा यहाँ से शुरू होती है। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे।
वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। पूरे इलाके में अहमद जलालुद्दीन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी में पढ़ना लिखना जानते थे। एपीजे अब्दुल कलाम के आसपास के लोगों के साथ तुलना अगर से करते हैं, जलालुद्दीन उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे थे। बाहरी दुनिया का अच्छी तरह से नॉलेज था। जलालुद्दीन कलाम जी को पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलाते थे, वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताया करते थे, समकालीन साहित्य के बारे में बताते थे, चिकित्सा विज्ञान की नई नई उपलब्धियों के बारे में परिचित कराते थे। एक अहमद जलालुद्दीन ही एक ऐसे व्यक्ति थे। अब एपीजे अब्दुल कलाम को एक सीमित दायरे से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया से परिचित कराते हैं। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मनिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें आसानी से नहीं मिलती थी, उन्हें पुस्तकें बहुत मुश्किल से मिलती थी। उनके इलाके में एक क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रवादी थे। STR मनिकम का अपना पुस्तकालय था। वे कलाम जी को हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कलाम जी अक्सर उनके घर से किताबें लाकर पढ़ा करते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अकबर एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। कलाम जी के बचपन पर गहरा असर डालने वाले दूसरे व्यक्ति उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। हर सुबह पाम्बन से आने वाली ट्रेन से न्यूज़पेपर रामेश्वरम स्टेशन पर पहुंचाते थे। शमशुद्दीन अकेले ही पूरे शहर में न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। उस समय रामेश्वरम में लगभग 1000 न्यूज़पेपर बिकती थी। मेरे बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चों ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। कलाम जी के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। वे तीनों अलग अलग धर्म और परिवारों से होने के बाद भी सभी बच्चों में आपस में प्रेम और भाईचारे का अटूट बंधन था। उन्होंने कभी भी धर्म, जाति, पालन पोषण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किए।